देखिए सर, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम में, संगठन के माध्यम से जो मेन मोटिव है वो ये है कि संगठन के माध्यम से हम लोग पूरे भारत में एक परिवार बना रहे हैं। एक परिवार बना रहे हैं कुछ बेहतर लोगों का, जो आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे की सहायता कर सके, ताकि किसी भी प्रकार के हमारे परिवार के किसी सदस्य के जीवन में अगर कोई परेशानी आती है तो हम सारे लोग मिलकर के उसकी मदद कर पाएँ। अब ये इसको ऐसा क्यों बनाया गया, उसी को अगर हम समझेंगे तो जर्नली आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप सभी समझदार हैं। बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं और सीएसआर का फंड भी आता है संगठन के अंदर, गवर्नमेंट के माध्यम से पैसा आता है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि ये जो पैसा आता है इसके साथ में एक नियमावली आती है, एक नियम आता है कि इस पैसे का उपयोग आपको कहाँ करना है ना। ये जो पैसा आता है इसका उपयोग आपको कहाँ करना है। मान के चलिए कुछ फंड आया, गवर्नमेंट ने दिया हरित क्रांति के लिए। अब इस पैसे का उपयोग एनजीओ साहब करेगा कहाँ पर, सिर्फ पेड़ पौधे लगाने में। अब आप जहाँ पर हैं डिब्रूगढ़ में, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट बड़ा हॉस्पिटल है ना, जहाँ पर आपके जो भी शहर के गणमान्य नागरिक हो सकते हैं, प्रशासनिक लोग हो सकते हैं, पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं, आप लोग हो सकते हो, मीडियाकर्मी हो सकते हैं, सारे लोग मिल करके वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक बात सोचिएगा है ना, पीछे वार्ड में किसी गरीब की जान जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीछे किसी गरीब की जान जा रही, उसकी मदद नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि नियमों से हाथ बंधे हैं। इसलिए संगठन को ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई परेशानी आती है तो पूरा परिवार मिलकर के हम लोग उसको डोनेशन देते हैं, उसकी मदद करते हैं। ये एक छोटी राशि बड़ी राशि में कन्वर्ट हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर 1 लाख सदस्य हैं, हालांकि 3 लाख से ऊपर है हम लोग, 1 लाख मेंबर्स भी अगर सिर्फ 10-10 रुपये का डोनेशन भी दें, बड़ी आसानी से 10 लाख रुपये इकट्ठे किए जा सकते हैं। लेकिन तलाश है हमें सिर्फ उन बेहतर लोगों की जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। बाकी रहा सवाल आपने पूछा अभी कि किन किन क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर हम हमारे संगठन के मेंबर्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं। बातें की जा सकती है, लेकिन अगर हमारे परिवार के लोगों के पास धन नहीं है, मदद कैसे करेंगे, सोशल एक्टिविटी कैसे करेंगे, डोनेशन देंगे कहाँ से, धन आएगा कहाँ से। तो उसके लिए समाज के अंदर हम रोज़गार लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। कई हमारे उद्देश्य हैं, जैसे हमारा एक जो है पॉलीथीन मुक्त भारत, जो कि कहीं ना कहीं इस पॉलीथीन से मुक्ति दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसी की तरह हमारा प्रोजेक्ट है कैरी बैग। अल्टरनेट कुछ दिया जाना चाहिए ना समाज के अंदर, देना क्या है हमें। तो यहाँ पर हम एक कैरी बैग के माध्यम से महिलाओं को रोज़गार देते हैं और ये महिला इसी कैरी बैग के माध्यम से बड़ी आसानी से 8 से 10 हज़ार रुपये महीने की आमदनी कर सकती है। और इसी के माध्यम से हम लोग समाज के अंदर जा सकते हैं, कैरी बैग लेकर के लोगों के बीच एक अवेयरनेस लेकर जा सकते हैं कि आपको यहाँ पर कैरी बैग का उपयोग करना है जब भी आप मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं। क्योंकि जो पॉलीथीन है ना, ये ना तो सड़ती है, ना गलती है, ना जलती मेरे दोस्त। ये सिर्फ जहर है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी ही नुकसानदायक होती है। ये पशु अगर खा लेते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जल स्रोत में अगर डाला जाता है वो जहरीला होता है, ज़मीन पर अगर दबी रहती है तो आपको पानी की निकासी नहीं हो पाती ठीक से, उसकी उर्वरकता ख़त्म होती है। अगर उसको जलाते हैं तो जहरीली जो गैसें हैं वो हमारे मनुष्य के ऊपर गलत प्रभाव छोड़ती है। तो अल्टरनेट के रूप में हम लोग कैरी बैग देते हैं और साथ ही ये संदेश लेकर जाते हैं इस संगठन का कि यहाँ से आपको जो है पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने में हमारा सहयोग करना है। और उसी कैरी बैग के अंदर संगठन की विविध प्रकार की जानकारियाँ होती है, चाहे हम वो बच्चियों को समृद्ध बनाने के लिए जीवनदान सुकन्या योजना का लाभ पहुँचा रहे हैं, चाहे वो हमारे परिवार के किसी सदस्य के जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से पूरे परिवार के लोग मिलकर अपने साथी की मदद करते हैं, वो जानकारी होती है। किस प्रकार से इस संगठन के साथ में मिलकर अगर हम काम करते हैं तो यहाँ से हम मजबूत हो सकते हैं, संगठित होकर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, वो बातें लिखी रहती है। तो वो बुद्धिजीवी अगर मैंने 100 लोगों तक अगर ये कैरी बैग पहुँचाया तो स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्त, 10 से 15 लोग मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार होते हैं। आप लोगों का ये एनजीओ में ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ मैं, शब्दों का फेर है थोड़ा सा। पहले तो ये कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो बड़े कड़वे हैं, ज्वाइन है ना। यहाँ पर हम लोग मेंबरशिप देते हैं साहब, सदस्य देते हैं किसी भी सदस्य को। और कोई भी एनजीओ हो, वो एनजीओ सदस्य देने का उसको अधिकार दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो सदस्यता के रूप में संगठन द्वारा यहाँ पर जो है 2100 रुपये हम लोग डोनेट करते हैं, संस्था को डोनेशन देते हैं। और इस डोनेशन देने के बाद संस्था आपको तुरंत एक वेलकम लेटर देती है ना, लिखित में एक आधार देती है कि आप इस परिवार का हिस्सा हो। अब अगर सही तरीके से हम देखेंगे तो चूँकि आपने डोनेशन दिया है, आपने दान दिया है, दान स्वेच्छा से दिया जाता है, किसी से हम प्रेशराइज में करके दान नहीं ले सकते।
दिए हुए दान का हिसाब नहीं लिया जाता और इसी दान के बदले में संगठन हमें विविध प्रकार की योजनाओं के लाभ देते हैं और ये लाइफ टाइम के लिए होता है, आजीवन सदस्यता होती है। जीवन में सिर्फ एक ही बार हमें देना होता है। उसके अलावा मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हम लोगों की मदद करते हैं पैनल के माध्यम से, क्योंकि टेक्नोलॉजी उपयोग करना ज़रूरी है। पूरे भारत में कहाँ किसको परेशानी है ऐसे पता नहीं चलेगा, उसको सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा, संगठन से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग जो लोगों की मदद करते हैं, जो डोनेशन देते हैं, आप उसकी रसीद प्राप्त कर सकते हैं मार्च क्लोजिंग में। अगर आप करदाता हैं तो ये मान के चलिए कि उस रसीद को अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाते हैं तो 12A के तहत आपको 50% टैक्स में छूट मिलती है। अब स्वाभाविक सी बात है, बुद्धिजीवी हैं, इतनी समझ हम में मौजूद है, पढ़े लिखे हम लोग, कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी सर वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, पूर्ण लीगलिटी के साथ काम कर रहा है। कितना मेंबर है आप लोगों का पूरे भारत तकरीबन 3 लाख मेंबर है साहब हमारे। और असम में कितना है? असम का तो सर अब देखना पड़ेगा डाटा। 3 था। अच्छा नॉर्थ ईस्ट में सर, ये तो डाटा पैनल पे देखना पड़ेगा। अब इतनी जानकारी तो सर अब वहीं से निकालनी पड़ेगी, है ना। आप लोग हेड ऑफिस कहाँ पे है? क्या? हेड ऑफिस? हाँ, हेड ऑफिस जो है इनका आगरा है ना, आगरा से है ये। सुनील दत्त शर्मा जी जो है आगरा से है, वहाँ से ये रन कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके अलावा भी 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ इनकी चल रही है। 2010 से रन कर रहे हैं सफलतापूर्वक। আমি এটা NGOৰ লগত জড়িত, আপোনালোকে গম পাইছে। UMC ফাউণ্ডেশ্যন জীৱনদান গ্ৰুপ। এই NGOটোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল জনকল্যাণ কৰা, জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰা। আৰু যিসকল আমাৰ বেৰোজগাৰ মানুহ আছে, সেই আমাৰ গাঁও অঞ্চল বা চহৰ অঞ্চল, বিশেষকৈ মহিলাসকল, সেই মহিলাসকলক আমি ৰোজগাৰ দিব লাগে, যাতে এগৰাকী মহিলাই ঘৰতে বহি তেওঁ যিখিনি ঘৰখন পৰিচালনা কৰাৰ লগতে যিখিনি আজৰি সময় পায়, সেই আজৰি সময়খিনি আমাৰ NGOৰ মাধ্যমেদি আমি তেখেতলোকক ৰোজগাৰ কৰ্ম দিয়া হ'ব আৰু সেই কৰ্ম কৰি তেখেতলোকে ঘৰতে এটা ইনকম কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ দিব আপোনালোকে, কেনেকৈ? কথা হ'ল আমি NGOৰ সেলফ হেল্প গোট বনাইছোঁ। এটা গোটত 30গৰাকী সদস্য থাকিব লাগিব। সেই 30গৰাকী সদস্যক আমি প্ৰথমতে ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব, অনলাইন আৰু অফলাইন দুটা পদ্ধতি। তাৰপাছত তেখেতলোকক যিখিনি বিষয়ত ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব, তেখেতলোকৰ মেটেৰিয়েলছখিনি আমাৰ NGOৰ ফালৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা হ'ব। আৰু তেখেতলোকে যিখিনি মেটেৰিয়েলছ বনাব, সেই মেটেৰিয়েলছখিনি তেখেতলোকে গৈ মাৰ্কেটত বিকিব নালাগে। আমাৰ NGOৰ মানুহ থাকিব, ব্যক্তিসকলে গৈ তেখেতলোকৰ ঘৰৰ পৰাই কালেকশ্যন কৰি আনিব আৰু উপযুক্ত মূল্যত কালেকশ্যন কৰিব। হয়, সামান্য এটা মাচুল দিব লাগিব, কাৰণ এগৰাকী মহিলাই যেতিয়া মেটেৰিয়েলছ ঘৰলৈ লৈ যাব, কোনে ৰিস্ক ল'ব? মেটেৰিয়েলছ মানে আপোনাৰ ধৰি লওক মংগলসূত্ৰ, মালা, বেগ, এইবিলাক বনাবলৈ আহিব, আচাৰ, পাপৰ, পুতলা বনাবলৈ। NGOৰ এটা নিয়ম আছে, প্ৰতিটো NGOৰে আপুনি যদি NGO এটা সদস্যপদ ল'বলৈ হয়, সেই NGOটোত কিবা এটা ডনেট কৰিব লাগে। আৰু সেই ডনেটটো কিহৰ কাৰণে কৰা হয়? সেই আপোনাৰ পইচাকেইটাই যাতে সেই NGOটোৱে জনকল্যাণৰ কাৰণে খৰচ কৰিব পাৰে। এইবিলাক যিবিলাক ধৰি লওক আমাৰ কিছুমান সুবিধা আছে, কাৰোবাৰ ক্ৰিটিকেল অসুখ হৈ গ'ল, কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা, আমাৰ মেম্বাৰ হ'ব লাগিব। বিশেষকৈ মেম্বাৰসকলে এইবিলাক সুবিধা পাব। কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবলৈ ফাণ্ড অসুবিধা হৈছে, তেখেত যদি আমাৰ ব্যক্তি হয়, পঢ়াবলৈ সুবিধা পাব, কিছু ফাণ্ড পাব। যি মাচুলৰ পইচা থাকে তাৰে আচলতে হয় 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 হয়, এটা ফাণ্ড জেনেৰেট কৰা হয় সেই পইচা। অসমত আজি দৰং ওদালগুৰিৰ পৰা আহিছে, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ধেমাজি, লখিমপুৰ, বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানুহ আহিছে। হয়, মেম্বাৰ হ'ব লাগে।